कबीर जी का एक दोहा है, उसका आशय है गूंगे ने गुड़ खा लिया। अब जो आसपास के लोग हैं वो उसको पूछ रहे हैं कि तूने तो चख लिया है इसका स्वाद, तो तू बता इसका स्वाद कैसा है। स्वाद तो बहुत मीठा है। उसके मुस्कान की मिठास से देखने वालों को पता चलता है कि गुड़ का स्वाद कितना अद्भुत होगा। तो गूंगा हंसने के सिवा कुछ कह नहीं सकता, और हंसना कोई अनुभूति नहीं है। हंसना सिर्फ इशारा है कि वह बात अद्भुत है। चखना पड़ेगा तो ही स्वाद मिलेगा। तो ध्यान के अनुभव शब्दों में व्यक्त करना कठिन है, लेकिन ध्यान की संपदा ऐसी अनूठी संपदा है जिस संपदा के मिलते ही आदमी अपना सब कुछ न्योछावर कर देने के लिए बाध्य हो जाता है। उसको फिर कोई भी स्वाद रस नहीं देता। एक बार भीतर का स्वाद अगर लग जाए, एक बार अगर भीतर की सुरा को तुम पी जाओ, तो बाहर की 1000 तरह की सुराएं तुम्हें मोहित न कर सकेगी। ओशो ने एक कहानी का जिक्र किया है। एक बार समुद्र में यात्रा करता हुआ यात्री जहाज किसी अपघात के कारण डूब गया। करीब करीब सारे यात्री डूब गए उसमें, लेकिन एक यात्री एक ही दिशा में बहुत देर तक तैरता रहा, तो उसको किनारा मिल गया। और किनारे में वो एक ऐसे द्वीप पर जा पहुंचा कि वहां पर कोई मनुष्य नहीं था। मनुष्य की वस्ती नहीं थी वहां पर। पेड़ पौधे थे, प्राणी थे, नदियां थी, पहाड़ थे, और सब कुछ तो था, लेकिन सिर्फ मनुष्य नहीं था वहां पर। उसने 3-4 दिन तक बहुत पुकारा मदद के लिए। ऊपर देखता, चिल्लाता, इधर सागर के किनारे जाता, हाथ करता, कपड़े लटका के इशारे करता, लेकिन उसको बचाने कोई नहीं आया। 10-15 दिनों के बाद उसकी आवाज क्षीण होती चली गई। उसके कुछ दिनों बाद तो उसकी ये आशा भी क्षीण हो गई कि अब दुनिया से संपर्क हो सकेगा। कुछ महीने बीत गए, उसके कपड़े फट गए। अब नए सिलाने का कोई उपाय न था। उसने सोचा कपड़े होंगे तो भी क्या करेंगे, किसको दिखाएंगे। रहता तो हूं इन नंगे प्राणियों के साथ, इनसे क्या शर्म। जब ये भी नंगे हैं, ये भी शर्माते नहीं, तो मैं भी क्यों शर्माऊं। तो कपड़े पहनने भी छोड़ दिए, बाल बढ़ गए। कुछ महीनों बाद सोच विचार करना भी छोड़ दिया। अब सोचने से भी क्या फायदा, कोई आने वाला नहीं। यहां पर ना कोई मेरी भाषा समझता है, न मेरे भविष्य के प्लान का कोई उपयोग है, न मेरे सोचने से मुझे कोई मदद मिलेगी। तो सोचने की जो विफलता है, सोचने से कुछ भी नहीं मिलेगा, यह बात समझ लेने के कारण उसने सोचना कम कर दिया। धीरे धीरे सोचना कम हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसका सोचना कम हुआ, वैसे वैसे उसके भीतर से एक अनूठी शांति ने जन्म ली। वो देख रहा था एक ऐसी बात भीतर प्रकट हो रही है जो मन विचारों में था तब बिल्कुल ही प्रकट ना होती थी। कुछ दिन बीत गए, वो भली भांति समझ गया कि अगर मैं कुछ देर चुप न रहता, सोचना अगर मैं बंद न कर देता, तो भीतर की जो शांति मिली है, वो शांति शायद जीवन भर भी मैं नहीं पा सकता था। जिस दुनिया में रहता था, वहां का जीवन तो मैंने भ्रम में बिता दिया है। वहां के चीजों में कोई मतलब न था। कुछ चीजों को पाने के लिए,
कुछ लोगों पर अपना अधिकार जमाने के लिए, कुछ धन संपदा इकट्ठी करने के लिए मैंने सारा जीवन लगा दिया। और मैं वहां सोचता था कि इससे मुझे आनंद मिलेगा। लेकिन आज इस शांति से मुझे वो बात समझ में आ गई है कि मैं भ्रम में था, तो शांति से रहने लगा, वहां का होकर रहने लगा। जैसे कोई पेड़ है, जैसे कोई प्राणी है, वो ऐसे रहते हैं जैसे इस दुनिया में नहीं है। उनके होने में कुछ अकड़ नहीं होती। इस दुनिया में अकड़ से सिर्फ आदमी जीता है, कोई भी प्राणी इतनी अकड़ से नहीं जीता है। तुम देखो, प्राणी प्रकृति में जीने के कारण इतने सुंदर होते हैं कि उनकी सुंदरता के सामने मनुष्य की सुंदरता दुर्बल दिखाई पड़ती है। लेकिन वो ऐसे तनकर नहीं चलते। रास्ते पर घूमता हुआ एक बैल है सुंदर, वो खड़ा है बीच रास्ते में, गाड़ियां आती है जाती हैं, वो अपना मजे में खड़ा है, ऐसे शांत चित्त से खड़ा है जैसे महावीर ध्यान कर रहे हैं। वो प्रकृति में जी रहा है। और एक आदमी है जो महावीर के वचनों को जिंदगी भर सुनते जा रहा है, उनका एक चेला नहीं छोड़ा, जिसके सारे प्रवचनों को सुना, अपनी सारी जिंदगी लगा दी महावीर को समझने में। लेकिन बाहर रास्ते पे जाता है तो ऐसा अकड़ता है जैसे सूखी हुई लकड़ी। तो अकड़ सिर्फ आदमी में है। वहां अकड़ करके कुछ फायदा न था, तो बिना अकड़ के रहने लगा। और जब बिना अकड़ के रहने लगा तो और भी शांत रहने लगा, और भी सुख से जीने लगा, आह्लाद का जीवन जीने लगा। लेकिन एक दिन उसने एक आवाज सुनी। कुछ लोग पुकार रहे थे कि इस द्वीप पर अगर कोई है जो उस डूबे हुए जहाज का यात्री है, तो उनको बचाने के लिए हम आए हैं, कृपा करके हमसे संपर्क करें। उसने सुना और भागा भागा गया। उन लोगों ने कहा कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए आए हैं, बहुत नसीब वाले हो तुम। एक आदमी मिला है सिर्फ जो कि बचा हुआ लगता है। चलो अपनी दुनिया में, हमें बहुत खुशी होगी, आपको बचाने के लिए हम काम आए। बात सुनते ही वो जरा चौंक गया, झिझक गया। उसने कहा, तुम यात्रा पर निकलने के पहले कुछ अखबार अगर साथ लाए हो तो वो अखबार मुझे दे दो, मुझे पढ़ने। अखबार लाए गए, उसने पढ़े। थोड़ी देर बाद बाजू को रखे, उसने हाथ जोड़े और कहा, आप इतनी दूर तक मेरे लिए आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपके साथ उस दुनिया में आना नहीं चाहता। आप कृपा करके चले जाएं, मैं यहीं पर ठीक हूं। वो लोग तो कुछ समझ नहीं पाए, नहीं समझ पाते, क्योंकि उसकी चेहरे की आभा को देखकर तो नहीं समझ पाए कि ये इंसान कुछ बदला हुआ लगता है। लेकिन फिर भी उसके कहने के बाद भी दिक्कत में पड़ गए। कहने लगे, ये बड़ा अवसर है तुम्हारे जीवन में। उसने कहा, माफ करना, लेकिन मेरे लिए अवसर तुम नहीं लाए। मेरे लिए अवसर तो उस डूबी हुई जहाज ने ला दिया। जो जहाज डूबा, मैं बचा और इस द्वीप पर आ पहुंचा। और इस निर्जन द्वीप पर आने के बाद कुछ देर यहां पर जीने के बाद मुझे पता चला कि उस दुनिया में मैं कितनी खोखली चीजों के पीछे पड़ा रहता था। मैं अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहा था। अगर जिंदगी भर भी वह करता रहता तो शायद इतनी अच्छी बात से मैं चूक जाता। तो अवसर तुमने नहीं,
अवसर उस डूबती नैया ने लाया है। मेरे जीवन का कल्याण है तो यहाँ पर है, आप कृपा करके चले जाइए। आपको मुबारक आपकी दुनिया, मैं यहीं पर रहूंगा। और कहते हैं वो आदमी वहीं पर रह गया। अब इसका शब्दशः मतलब एक और रख दो, बात हुई होगी ना हुई होगी, लेकिन ध्यान में जब तुम जाते हो तो तुम एक ऐसे निर्जन द्वीप पर पहुंच जाते हो जहां तुम्हारे सिवा और उस परमात्मा के सिवा और कोई नहीं होता है। परमात्मा चारों तरफ मौजूद है, लेकिन इस दुनिया में तुम्हें क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि तुम बहुत बिजी हो, तुम सोचने में व्यस्त हो, तुम एकांत में नहीं हो। तुम जब सोते हो, घर में अकेले होते हो, तो तुम भ्रम में मत पड़ना कि तुम एकांत में हो। अकेले होते हो, टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, कुछ किताबें पढ़ते हो, सो गए तो सपने देखते हो। तुमने अपने आप का और उस चारों ओर बिखरे हुए सत्य का सामना अपने कोलाहल में कभी किया ही नहीं है। तुम्हारी जिंदगी इतनी व्यस्त है कि तुम उसको देखने में थोड़ा भी समय नहीं दे सकते। तुम्हारा मन अपने आप में इतना उलझ गया है कि वो लगभग भूल गया है कि ऐसी भी कोई चीज है जो मौन में पाई जा सकती है। वो तुम्हें मौन नहीं रखने देता। सत्य तो ऐसी चीज है जो मौन में उतरे बिना कभी भी संभव नहीं हो सकती। तो ध्यान में जो भी व्यक्ति उतरता है उसमें वह शून्यता छाने लगती है, वो अपने आप में खुश रहने लगता है। ध्यान करोगे तो अपने होने में खुश हो जाओगे, न किसी बाहरी चीजों की तुम्हें जरूरत होगी। अब ये बाहर की दुनिया को जरा समझो। ये बाहर की दुनिया जो समाज ने तुम्हें शिक्षा दी है वो सत्य का हिस्सा नहीं है। तुम्हारे अपने लोगों के बारे में सोचना, तुम्हारे मित्रों के बारे में सोचना, तुम्हारे शत्रुओं के बारे में सोचना, इतना ही नहीं, धन के बारे में सोचना, प्रतिष्ठा के बारे में, सत्ता के बारे में सोचना, यह सब बाहरी चीजें हैं। कृष्ण ने इसे परधर्म कहा है। लोग परधर्म को ऐसा समझते हैं कि हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, इसको कृष्ण ने परधर्म कहा होगा। अच्छे से स्टडी करोगे तो पाओगे कृष्ण के समय कोई हिंदू नाम का धर्म ही नहीं था, कोई मुसलमान नाम का धर्म ही नहीं था। तो अपने धर्म में मर जाना उचित है, पर धर्म भयावह है। यह जो गीता का वचन है, यह वचन हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि के विषयों में नहीं कहा गया। पर धर्म इसका मतलब तुम्हें अपना जो अस्तित्व है उसको छोड़कर तुम जो सोचते हो वो पर धर्म है। और उसमें तुम्हारा धन भी आता है, तुम्हारी प्रतिष्ठा आती है। मन जो कुछ भी सोच सकता है वह सब बातें परधर्म में आती हैं। और जब मन अपना कोलाहल बंद कर देता है, एकांत द्वीप में तुम जब सत्य के सामने होते हो, सत्य और तुम दोनों एकत्रित होते हो, तीसरा कोई नहीं होता, तो तुम उसकी झलक पाते हो।